सेल को कभी भी जब आप सेल को कनेक्ट करते हैं, तो आप जिस तरीके से सेल को कनेक्ट करेंगे, उस तरीके से आपको उसमें उसका आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। तो बैटरी क्या होता है? सेलों का समूह। सेलों का समूह क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है दोस्तों। तो फर्स्ट में है सीरीज ग्रुप, दूसरा है पैरेलल ग्रुप और तीसरा है मिक्स ग्रुप। तो 3 तरीके से सेल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें से पहला है श्रेणी में कनेक्ट करना, दूसरा है समांतर में कनेक्ट करना और तीसरा है मिश्रित क्रम में कनेक्ट करना। तो जब भी आप सेल को श्रेणी में कनेक्ट करते हैं, श्रेणी में कनेक्ट करेंगे सेल को, तो आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा। जब भी आप सेल को श्रेणी में जोड़ेंगे आप, तो वोल्टेज आपको अधिक मिलेगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कभी भी आप सेल को श्रेणी में कनेक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कि ये टोटल वोल्टेज जो V1 है प्लस V2 है प्लस V3। ठीक है, ये 3 प्रकार के आप म्यूट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट जो अभी नए स्टूडेंट कनेक्ट हैं वो म्यूट करिए। ठीक है, तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि प्रीवियस क्लास में जो वीडियो हमने आपको पढ़ा दिया है, उसका वीडियो डल चुका है यूट्यूब चैनल में, आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि यदि आप सेल को श्रेणी में कनेक्ट करते हैं, तो आपको वोल्टेज प्राप्त होता है। बार बार आप म्यूट खोलेंगे नहीं, सभी स्टूडेंट को मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, सभी स्टूडेंट मेरी बात क्या ध्यान से सुन रहे हैं आप? और उस पर अमल भी करना है। बार बार यदि आपके तरफ से डिस्टरबेंस होगा, तो मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। सीरीज ग्रुपिंग क्यों करते हैं? यदि सीरीज ग्रुपिंग करना है, मतलब कि सेल को श्रेणी में कनेक्ट करेंगे आप, तो आपको वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो आपको जब वोल्टेज अधिक चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? सेल को श्रेणी में जोड़ना होगा। इसीलिए सेल को श्रेणी में जब कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टेज आपको अधिक प्राप्त होगा, या वोल्टेज का जो आउटपुट है आपको अधिक प्राप्त होगा। तो कभी भी जब आपको वोल्टेज अधिक चाहिए, तो आपको सेल को श्रेणी में जोड़ना है, तो आपको वोल्टेज अधिक मिल जाएगा। अब ये जो है, इसमें इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से इसे समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। 2 वोल्ट के सेल को सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है, 2 वोल्ट के सेल को क्या कर रहे हैं हम? सीरीज में कनेक्ट करते समय, ठीक है, एक सेल को रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। देखो, बाकी सेल को तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्ट किए हैं, लेकिन एक सेल को हमने रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया है। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं आप कि 2 वोल्ट का एक सेल है, प्रत्येक सेल 2 वोल्ट के हैं, और यहाँ पर कितने सेल लगे हैं? 8 सेल। इनको कनेक्ट कैसा किया हमने? श्रेणी में। तो 2 वोल्ट के 8 सेल को श्रेणी में कनेक्ट किया गया है। उनमें से एक सेल को हमने क्या किए हैं? एक सेल को रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिए हैं, है ना, विपरीत क्रम में जोड़ दिया गया है इसको। तो हो जाती है, तो ग्रुप की इक्विवेलेंट वोल्टेज, मतलब कि ग्रुप का जो है समतुल्य वोल्टेज जो है, वो कितना होगा? देखिए, जैसा क्वेश्चन में बोला है, वैसे हमने इसको क्या किए? हमने इसका ग्राफ बना लिए। प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का है। ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये 8वां, मतलब 8 सेल को हमने कनेक्ट कर दिए श्रेणी में। ये सेल जो है आपस में श्रेणी में कनेक्ट है। इसमें बोला है कि एक जो सेल है, एक सेल को क्या करना है? रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस, सभी सेल में प्लस माइनस इक्वलेंट दिख रहा हूँ आपको। लेकिन ये लास्ट वाला जो सेल है दोस्तों, यहाँ पर माइनस प्लस है, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि टोटल जो वोल्टेज है वो आपको फाइंड आउट करना है। हमें वोल्टेज ज्ञात करना है दोस्तों, और प्रत्येक जो सेल है उसका वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है। तो यहाँ पर कितने, सबसे पहले तो कितने सेल हो जाएंगे जो श्रेणी में कनेक्ट हैं? वो है 8, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में,
एक का जो पोलरिटी है वो चेंज है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा। तो 7 सेल को गुणा करेंगे हम सबसे पहले। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि म्यूट कर लें अपने आप को। आप अपने माइक जो है वो माइक के ऊपर क्लिक कीजिए तो उसमें रेड कलर का एक लाइन आएगा, तो आप म्यूट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 7 सेल है। 7 सेल जो है वो सातों सेल को आप गुणा करेंगे, तो 7 इंटू 2 मतलब 2 वोल्ट है और 7 सेल है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 14 वोल्ट हो जाएगा। अब ये 14 वोल्ट कितने सेल का है, ये 7 सेल का है, लेकिन एक सेल जो है वो रिवर्स में कनेक्ट है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 14 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, तो टोटल आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो जब आप श्रेणी में कनेक्ट करेंगे किसी भी सेल को, जब आप श्रेणी में कनेक्ट करेंगे तो आपको वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा, वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, यदि हमें वोल्टेज अधिक चाहिए तो श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में कि ये जो सेल है इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे, इसे पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे। तो सेकंड जो है ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग है स्टूडेंट। सेकंड ग्रुपिंग होगी पैरेलल। जब सेल को समांतर में जोड़ा जाएगा तब क्या होगा, तो पैरेलल ग्रुपिंग देखेंगे दोस्तों हम, सेल को समांतर में जोड़ना। तो सेल को जब भी आप समांतर में जोड़ेंगे तो इसका डायग्राम इस टाइप से मिलेगा आपको। सेल को जब आप समांतर में जोड़ेंगे तो डायग्राम इस टाइप से मिलेगा दोस्तों। चलिए हम देखेंगे समांतर में, श्रेणी में देखा था तो वोल्टेज अधिक मिला हमें, अब समांतर में जोड़ेंगे तो करंट अधिक प्राप्त होगा। तो जब भी आप सेल को जोड़ेंगे तो ये आर आई जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये वोल्टेज होगा। एक सेल, प्रत्येक सेल का सिंबल किस टाइप से होता है, इस टाइप से दोस्तों। तो ये सिंबल भी हमें याद रहना चाहिए, प्लस और ये माइनस, इस टाइप से सिंबल होता है सेल का। ये सिंबल किसका है, सेल का सिंबल है। इस सिंबल को आपको याद रखना है दोस्तों। इंटरनल ये जो आर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए, कौन लड़का है म्यूट करके बैठा है, आकाश नगपुरे, विगेश गौतम। जो स्टूडेंट क्लास में अनम्यूट नहीं करेगा उसको मैं अभी तुरंत रिमूव करूंगा मैं, कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए, क्लास अटेंड नहीं भी करे तो चलता है, बार बता रहा हूँ। ठीक है, या तो फिर नेक्स्ट चांस उसको मैं ग्रुप में कनेक्ट नहीं करूंगा। आकाश नगपुरे, आकाश नगपुरे, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप म्यूट कीजिए, क्लास उसकी वजह आपकी वजह से ठीक है डिस्टर्ब होता है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों। चलिए हमने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस प्लस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस प्रत्येक सेल को, तो प्रत्येक सेल को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया समांतर में। तो सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, सेल थर्ड, तीन सेल को आपस में हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इनसे जब आप ये जो आर एल है ये लोड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे आप, लोड रेजिस्टेंस। आर एल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आर एल लोड रेजिस्टेंस है। जब ये इससे धारा जो प्रवाहित होगी दोस्तों तो कैसी प्रवाहित होगी, यहाँ से इस तरीके से माइनस से ये जो सिंबल है इसका यहाँ से फ्लो होगी स्टूडेंट। चलिए प्रत्येक सेल में यदि धारा प्रवाहित करेंगे आप तो टोटल जो करंट है वो किस टाइप से हो जाएगी, आई इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, इस टाइप से करंट फ्लो होगी दोस्तों। तो ये जो करंट हमें प्राप्त होगी ये टोटल करंट होगी, और ये टोटल करंट का जो कंपोजिशन है टोटल आई करंट का, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट। तो हमें मालूम है, जैसे हमने रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन करके देखा था तो उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ था कि ये जो करंट है
जहां से इनपुट दिया जाता है वहां से करंट डिवाइड हो जाती है, तो पैरेलल में कनेक्ट जो है करंट डिवाइड हो जाती है और वोल्टेज इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप क्लियर हो रहा है आपको। तो इसमें जो लाइन करंट जो है, या ये बोल सकते हैं ये लोड जो करंट है, ये टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के साथ ऐड हो जाएगी, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी होगी इन दोनों की। इसमें अधिक करंट प्राप्त करने के लिए, मतलब कि करंट का मान आपको अधिक चाहिए, तब आप क्या करेंगे, सेल को समांतर में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। सेल को समांतर में कनेक्ट करेंगे। यदि आपको करंट अधिक चाहिए तो सेल को समांतर में कनेक्ट करेंगे। मेन पॉइंट यही है ग्रुपिंग ऑफ सेल में। यदि दो सेल को आप आपस में, तीन सेल को आपस में आप समांतर में कनेक्ट करते हैं तो आपको अधिक करंट प्राप्त होगी। तो करंट जब भी आपको अधिक चाहिए तो आपको सेल को समांतर में कनेक्ट करना है। तो अधिक करंट प्राप्त करने के लिए सेल को पैरेलल में जोड़ा जाता है, अर्थात अधिक समय तक विद्युत धारा जो है वो आपको प्राप्त करना है सेल से, तो आपको किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में जोड़ना पड़ेगा। अधिक समय तक आपको करंट चाहिए तो आपको सेल को समांतर में जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आर आई इज लेस देन आर एल। तो ये जो आर आई है इंटरनल रेजिस्टेंस, आर आई क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, आर आई क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आर आई इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन इज लेस देन आर एल हो जाएगा। मतलब आर एल अधिक होगा और आर आई कम होगा, ये बोल सकते हैं। आर आई क्या हो जाएगा, कम होगा आर आई का मान, और आर एल का मान, लोड रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा दोस्तों। तो ये नेग्लिजिबल होता है, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं दोस्तों। इसमें आई एल का जो फार्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आई इक्वल क्या होता है, वी अपान आर। आई इक्वल क्या होता है, वी अपान आर। तो हम देखेंगे आई इक्वल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी अपान आर। तो ये जो वी है, यदि जितने सेल होंगे उसका उतना वोल्टेज हो जाएगा, और लोड जितना है रेजिस्टेंस, उसका लोड रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या प्राप्त होगा, आई एल इक्वल वी अपान आर एल। तो ये आर एल टोटल लोड रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, जितना लोड आप कनेक्ट करेंगे उसकी रेजिस्टिविटी है, और टोटल वोल्टेज प्रत्येक सेल का जितना वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आप समझ सकते हैं। इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट को। तो ध्यान रहे, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि समांतर में जो है वोल्टेज इक्वल होता है। समांतर में वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा, लेकिन करंट डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। करंट डिवाइड हो जाती है समांतर सर्किट में, समांतर परिपथ में करंट डिवाइड हो जाती है, करंट डिवाइड हो जाती है। तो समांतर परिपथ में करंट देखो तीनों ब्रांचेस से डिवाइड हो गई। तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो तीनों ब्रांचेस में जो करंट है, टोटल जो करंट है, ये जो लोड करंट है दोस्तों, ये लोड करंट तीनों ब्रांच में अलग अलग डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेल को समांतर में जोड़ेंगे तो हमें करंट अधिक प्राप्त होगी, करंट हमें अधिक प्राप्त होगी जब भी हम सेल को समांतर में जोड़ेंगे। इसका फार्मूला देख लेते हैं, टोटल ईएमएफ निकालने का फार्मूला। टोटल ईएमएफ निकालने का फार्मूला देखेंगे दोस्तों, तो फार्मूला हमें मिलेगा ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ईटी इक्वल क्या हो जाएगा, ई के बराबर होगा। तो जो टोटल ईएमएफ का जो फार्मूला होगा वो ई के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ जो है वो ईटी इक्वल ई, मतलब कि इसमें वोल्टेज जो है समान ही होगा। तो सभी सेल का जो वोल्टेज है वो जब आप कैलकुलेशन करोगे टोटल ईएमएफ, तो जितना ईएमएफ का मान होगा उतना ही इसका भी टोटल ईएमएफ निकलेगा। कुल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर टी इक्वल आर बाई एन हो जाएगा। आर टी इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बाई एन हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल जो रेजिस्टेंस यदि निकालना है आपको तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ये फार्मूला है दोस्तों टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका फार्मूला दोस्तों इस फार्मूले के थ्रू आप निकालेंगे। क्लियर है सभी को। आगे देखेंगे, यदि टोटल कुल विद्युत धारा निकालना है आपको,
टोटल करंट, सर्किट की टोटल करंट निकालना है, तब के लिए IL इक्वल ई अपान आर आई अपान एन प्लस आर हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है आई इक्वल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल वी अपान आर होता है। तो एज कंपेयर टू, कंपेयर किससे करेंगे, इसी फार्मूले से कंपेयर करेंगे, और इस फार्मूले से कंपेयर करके आई, इसे आप IL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वी को वी या ई, वी को ई भी लिखा जाता है, ये EMF या वोल्टेज बोल सकते हैं, तो ये दोनों एक ही है मान, ठीक है। तो ये ई है और ये हो गया IL हो गया स्टूडेंट। तो RI क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जितने सेल होंगे, नंबर ऑफ सेल, उसका नंबर, उनकी संख्या है N प्लस R। तो ये जो हो जाएगा रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं आप RL, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड का रेजिस्टेंस, मतलब लोड रेजिस्टेंस जिसे आप RL कहते हैं, ये प्लस ये दोनों ऐड हो जाते हैं दोस्तों। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल सर्किट में ऐड हो जाते हैं। और इसका कंपैरिजन किससे करते हैं, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल वी अपान आर से करते हैं। तो जब लोड रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कैलकुलेशन करके, तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा एन ई इक्वल आर आई प्लस एन आर, इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सभी स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट है अभी म्यूट कर लें, मैं बार बार नहीं कहूंगा, बार बार बोलने का मौका ना दें, या तो फिर मैं आपको ऐड नहीं करूंगा, फिर आप ये मत कहना कि सर ऐड नहीं करते करके, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा IL इक्वल क्या होगा, IL इक्वल हो जाएगा V इक्वल, IL इक्वल हो जाएगा V अपान RI प्लस N प्लस R L। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये फार्मूला इस टाइप से इजाद होगा दोस्तों। ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल को पैरेलल में ग्रुपिंग करते हैं, उसका फार्मूला है। कई बार 4 सेल 5 सेल को कनेक्ट करके दे देगा उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अभी हम सॉल्व करेंगे किस टाइप से पूछता है। तो ये इसका फार्मूला है दोस्तों। आई इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे फिर हम। तो इसका जो है IL इक्वल हो जाएगा RI प्लस NRL, ठीक है। और ये हो जाएगा NV, ये V है स्टूडेंट, वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें जो RL होता है ये नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब कि कांस्टेंट मानते हैं इसको। ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसको हम सर्किट में इसको डिस्प्ले नहीं करते, या ये मान सकते हैं कि इसके वैल्यू को नहीं रखी जाती, इसके वैल्यू को कांस्टेंट मानी जाती है, क्योंकि RI ग्रेटर देन RL होता है, ठीक है। RI ज्यादा होगा, RL कम होगा स्टूडेंट, इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, और उस क्वेश्चन में देखेंगे, उसके उसके पहले देख लेते हैं कि मिश्रित क्रम क्या होता है। तो मिश्रित क्रम भी देख लेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मिश्रित क्रम में हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल का जो कनेक्शन होता है, यदि आप किसी भी सर्किट में सीरीज में वोल्ट में सेल को और पैरेलल में सेल को कनेक्ट करते हैं आप, तो वो हो जाएगा मिश्रित क्रम। तो सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने का जो सीक्वेंस होता है वो मिश्रित, मतलब कि मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है। तो इसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किया जाएगा। तो अधिक EMF या वोल्टेज अधिक समय तक प्राप्त करना हो, तो हमें क्या है, अधिक वोल्टेज भी चाहिए और अधिक करंट भी चाहिए। हमें अधिक वोल्टेज भी चाहिए और अधिक करंट भी चाहिए, और वो भी अधिक समय के लिए चाहिए, ज्यादा टाइम के लिए चाहिए हमें। तब के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं, मतलब कि मिश्रित क्रम, इसे क्या कहा जाएगा, मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम। तो जो अधिक ग्रुपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग किया जाता है, मतलब कि अधिक वोल्टेज और अधिक करंट प्राप्त करने के लिए दोस्तों मिश्रित क्रम किया जाता है। मतलब कि सीरीज एंड पैरेलल में हम सेल को जोड़ेंगे आपस में। जब आप सेल को सीरीज अर्थात श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ने का जो तरीका होगा वो इस टाइप से होगा दोस्तों। देखिए, ये एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हो गया प्रत्येक सेल, सेल 1 और ये सेल 2 हो गया। तो पहली लाइन में हमने श्रेणी में 2 सेल को जोड़ा,
दूसरे लाइन में फिर हमने दो सेल को जोड़ा, ये सेल थर्ड, ये सेल फोर्थ, इसको बोलिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये हो जाएगा थर्ड सेल और ये हो जाएगा फोर्थ सेल। चारों सेल में देखो तो दो दो सेल को आपस में श्रेणी में जोड़ा गया है, फिर उसके नीचे दूसरे सेल को जोड़ा गया, तो ये हो गया चार सेल। तो आर आई इक्वल क्या हो गया, आर एल। तो आर आई इक्वल आर एल हो गया दोस्तों। इसमें श्रेणी में समांतर में जिस तरीके से देखे थे इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इस मिक्स ग्रुप में श्रेणी मतलब कि श्रेणी और समांतर ग्रुप में क्या हो जाएगा, पैरेलल जो ग्रुप है या श्रेणी या समांतर जो क्रम है जिसे आप मिश्रित मिश्रित या मिक्स्ड ग्रुप कहा जाता है, इसमें हो जाएगा आई आई इक्वल आर एल हो जाएगा। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसमें देखेंगे एक एक पॉइंट। अब ये पॉइंट जो इसमें डिनोट किया गया है, इस पॉइंट को डिनोट करते देखते हैं इसमें कि ये जो एन है ये है नंबर ऑफ सीरीज सेल। तो श्रेणी में जो सेल कनेक्ट होंगे उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एन से उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीरीज सेल, मतलब श्रेणी में जो कनेक्टेड है उन सेलों को एन से शो किया जाएगा। एम से शो करेंगे नंबर ऑफ पैरेलल सेल, जो समांतर में कनेक्ट हैं उन सेलों की संख्या, उसे एम से शो करेंगे। और ये जो आर आई है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे आर आई से लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब यदि देखते हैं इसका स्टेप सेकेंड, इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आप दोनों सेलों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा श्रेणी में दो सेल और दूसरे पॉइंट दूसरे श्रेणी में दो दो सेल कनेक्ट हैं। तो दो सेल मतलब कि एक के बाद एक कनेक्ट जो है श्रेणी में, तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का एन आर आई और ये हो जाएगा एन वी। तो ये एन क्या है, सेलों की संख्या, श्रेणी में जुड़े सेलों की संख्या। तो यहाँ पर दो सेल जुड़े हुए थे और प्रत्येक का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये पहला सेल, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा सेल। ये सेल को आपस में जब आप जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया आर एल। जब आप इसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर आई, ये भी हो जाएगा आर आई। ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है सेल फर्स्ट और ये सेल सेकेंड। तो ये V1 और V2 को तो इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा NV। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और इस टाइप से इसको लिखेंगे फिर हम, तो ये हो जाएगा NRI, मतलब N जो है आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी संख्या हो जाएगा, और ये जो सेल फर्स्ट जिसे V1 और V2 मैंने लिखा है तो ये हो जाएगा टोटल V, और ये हो जाएगा दो सेल हैं तो दो सेल का वोल्टेज एन वी हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखेंगे दोस्तों, ये शॉर्टकट में इसको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है। अब ये जो एन आर आई लिखा हुआ है और ये एन वी, तो इसे ये और इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये जो धारा प्रवाहित होगी दोस्तों इनमें, तो इसको देखेंगे हम, इसे फार्मूले के तौर पर कैसा लिखा जाएगा, तो फार्मूले के तौर पे जब लिखेंगे आप तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जब फार्मूले का जो सेकंड स्टेप इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि ये जो एन वी है और ये एन आर आई बाई एम, क्योंकि इन दोनों को जब आप पैरेलल में इसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, वन अपान आर इक्वल क्या होता है, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू होता है दोस्तों। इस तरीके से मान निकालते हैं। अब यदि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाता है, आर टू इंटू आर वन टाइप से हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाता है आर टू प्लस आर वन अपान क्या हो जाता है, आर वन इंटू आर टू, जब प्रतिरोध को समांतर में कनेक्ट करते हैं तब की बात है।
अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ रही है, ऐसे ही फार्मूला यहाँ पुट करके जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये एन आर आई अपान एम हो जाएगा स्टूडेंट। एम क्या है? समांतर। ठीक है, समांतर में जो सेल जुड़े हुए हैं उनकी संख्या है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों समांतर में आपने उसको सॉल्व कर लिया और ये आर एल है, तब इसका फार्मूला बनेगा दोस्तों। इसका फार्मूला बनेगा लोड रेजिस्टेंस जो है, लोड करंट जो है, सर्किट की जो टोटल करंट होगी वो हो जाएगी एन वी अपान एन आर आई अपान एम प्लस आर एल। तो यदि सेल समांतर में जब जुड़े रहेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोड करंट कैसे निकालेंगे, ये है लोड करंट। लोड करंट, लोड करंट निकालने का जो फार्मूला है दोस्तों, वो कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा स्टूडेंट। इस तरीके से आप फार्मूले के मान, इस फार्मूले में मान रख कर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एम एन वी एन आर आई प्लस एम आर एल। तो ये लोड रेजिस्टेंस तो आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ये एन जो है, ये क्या है, श्रेणी में, और ये एम क्या है, समांतर में। ठीक है, समांतर में सेलों की संख्या एम हो जाएगा और श्रेणी में सेलों की संख्या एन हो जाएगा। और ये आर आई जो है, मतलब श्रेणी में आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या हो जाएगा और ये समांतर में आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या। नए स्टूडेंट लेखेश्वर म्यूट कर लीजिएगा आप, अभी आप ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, समांतर में यदि सेल को जोड़ते हैं आप, समांतर में